अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज हमारा सेकंड व्लॉग है और ये बहुत ही अहम है, इंटरेस्टिंग भी है। आज इंशाल्लाह आपसे आपकी सेहत के बारे में और इसके साथ साथ जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, जो कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या है हमारे पास। मौसम माशाल्लाह बेहतरीन है, रोज़मर्रा की तरह। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा दिन दिखाया, सेहत भरी ज़िंदगी दी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं या किसी वजह से परेशान हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत भरी ज़िंदगी अदा करे, आमीन। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर लोग जो है वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में जब कोई अचीवमेंट नहीं मिलती। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको कामयाबी दर पे कामयाबी मिलती रहे और आप एक कामयाब ज़िंदगी ही गुजारें। हकीकत तो यही है कि एक कामयाब ज़िंदगी के लिए आपको कई मरतबा नाकामी से गुजरना पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको इस तरह की कई मिसालें मिलेंगी जिसमें कई लोग कई दफ़ा नाकाम हुए और फिर उन्हें कामयाबी मिली। मैंने आपको लास्ट टाइम एक गूगल सर्च इंजन के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और हम समझते हैं गूगल जो है वो बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर रहा है और उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, जबकि हकीकत में गूगल के बहुत से नाकाम प्रोडक्ट्स भी थे। नाकाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उसमें गूगल हैंग्स थे, गूगल ग्लासेस थे, गूगल पिक्सल्स थे। इस तरह से उसने कई नाकाम प्रोजेक्ट भी किए और देन उसको कई कामयाब प्रोजेक्ट्स भी मिले। तो वो $1 ट्रिलियन की जो है वो अर्निंग कर रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी की बात है। लेकिन अगर आप देखें, हम स्टबर्न रहेंगे, हम जो है किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होके क्विट कर जाते हैं, तो इससे ज़िंदगी तो आपकी गुजरेगी लेकिन आप उसमें फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे, स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को वक्त देंगे सोचने के लिए, उतना बेहतर तरीके से आप फैसला कर पाएंगे। तो इसलिए लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लें तो अपने आप को पहले उतना टाइम दें ताकि आप जो डिसीजन है उसको मजबूत तरीके से और बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकें। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं कि आपको काफ़ी देर हो गई, ठीक है, कोई कामयाबी नहीं मिल पाई, लाइफ आपकी जो है वो एक रूटीन तरीके से गुजर रही है, तो आप सबसे पहले रिकॉल करें अपने पास्ट को और उसमें देखें कि भाई आपने कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की, आप कितने कामयाब रहे। जब आप वो अचीवमेंट्स देखेंगे तो इससे आप लोगों को एक खुद एतमादी आएगी, आप एक प्लेजेंट मूड के अंदर आएंगे और देन आप हिकमत अमली अडॉप्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपने पास्ट में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसको रिकॉल करें। हम क्या करते हैं, हम जब कोई नाकामी आती है या बुरा वक्त आता है तो लोग तो हमें जो है वो रियलाइज़ करवा रहे होते हैं, लेकिन हम भी अपने आप को उस तरह से डाउन कर देते हैं कि हम ज़िंदगी से ही फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं कि शायद हमें अब दोबारा कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट में अपनी अचीवमेंट्स को याद करें, अपने अच्छे वक्त को याद करें। उससे आपके जो इनर है वो बहुत अच्छा होगा और आप जो है वो फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। नंबर 3 पे आती है प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त आप जब भी कोई प्लान करते हैं तो प्लानिंग करते हुए आप सबसे पहले जो है वो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि भाई मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी करनी है जो कि टाइम इन्वेस्टमेंट्स कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप पैसे की इन्वेस्टमेंट करें, हम किसी चीज़ को उतना वक्त प्रॉपर नहीं दे पाते, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, और हम उससे रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, आप उसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी जज्बे के साथ उतना टाइम उसको देते हैं, तो अल्लाह पाक भी उस मामले में आपके लिए बरकत
बरकत पैदा करते हैं उसमें, और आपके लिए वो चीज़ आसान बना देते हैं। हम एक प्रोजेक्ट को हाफ हार्टेडली स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम सिंसियर ही नहीं हैं, हम उसे फॉर टाइम बिंग देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप उसमें फिर दिल बर्दाश्त होकर क्विट कर देते हैं। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। नंबर 4 पे आता है आपके बड़ों की दुआएं और उनका आपके साथ होना। अगर आपके बड़े, आपके पेरेंट्स आपके साथ खुश हैं और आप उनके बाकायदा तौर पर दुआएं लेते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो ये भी आपके लिए बरकत का बाइस बन सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको भी अपने हर काम में जब आगाज़ करें तो उनकी मशावरत एक कर लें, उनकी दुआएं आप ले लें, तो इससे भी आपके काम में बहुत बरकत पड़ेगी। नंबर 5 पे आता है कि ख़ास तौर पे हमारे बड़ों के लिए भी जो कि को प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा जॉब कर रहा है और वो 40 प्लस हो गया है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या इसके लिए मैंने अपने बच्चों के लिए क्या सेविंग की है, मैंने अपने बच्चों के लिए इससे क्या आगे प्लानिंग की है कि उनके लिए मैंने क्या छोड़ा है, मतलब क्या आगे उनके लिए कोई रोज़गार के मौके मैंने दिए, मैंने ऐसी कोई फ्रीलांसिंग या ऐसी छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो कि मेरे बच्चों को फ़ायदा दे सकती हैं, कि बस डेली आपने जो भी मंथली आपको इनकम आ रही है बस उससे आपने अपना रोज़मर्रा का घर जो है रूटीन पे मंथली वो चलाया, और उसके बाद आपने कोई भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एट द एंड डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लाजमी करें। आप उससे कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे मंथली लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर दें, लेकिन छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको देर पा एट द एज ऑफ 60 आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे। और मैं अक्सर बच्चों से भी ये कहता हूँ कि भाई आप चाहे डेली जो है 50 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करें, 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन लाजमी तौर पर कुछ सेविंग्स और छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन कितने कोर्सेज पड़े हुए हैं, अगर आप बच्चे आपके टीचिंग कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, तो कितने ऑनलाइन ऐसे ठीक है प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ा सकते हैं, कितनी ऑनलाइन ऐसी लर्निंग ठीक है फ्रीलांसिंग ऐप्स मौजूद हैं, छोटे छोटे कोर्सेज मौजूद हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप उनके साथ भी उनसे सीखें और वो इन्वेस्टमेंट्स करें, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मैंने तो सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई लाइफ नाम ही अप्स एंड डाउन्स का। आपका जब बुरा वक्त आता है तो उस वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड होके, दिल बर्दाश्त होके, बजाय क्विट करने के आप इसको टाइम दें अपने आप को, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन कर सकें। नंबर 2 पे आप जो है अपने पास्ट को रिकॉल करें, जो आपकी गुड मेमोरीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसको याद करें। नंबर 3 पे मैंने बताया आपको आप प्लानिंग्स करें। नंबर 4 पे आपके बड़े जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं, उनकी मशावरत लाजमी है। नंबर 5 पे आता है कि जो आप जॉब पेशा लोग हैं, जो लोग सिर्फ जॉब्स कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो प्लानिंग्स करें और इन्वेस्टमेंट्स, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। अब बात आगे सेहत की। हम सेहत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम कहते हैं बच्चों की कोई चीज़ें ले लें, बच्चों का कोई भला हो जाए ना, हम प्रॉपरली अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जबकि डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने, कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपको करवाने चाहिए, ताकि आपके जो भी सेहत के मसाइल अगर हैं कोई तो वो आपके सामने आए। जबकि हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी सेहत पे वो प्रॉपर इसका ख्याल रखते हैं, और इसके अलावा वो टूरिज़म जो है इसको बहुत पसंद करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो ज़रूर ये मंथ के एंड पे एक अच्छी अर्निंग जब उनके पास आती है तो उसका तकरीबन 50 से 60% अपने टूरिज़म और सेहत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो लोग इसीलिए ज़्यादा खुशहाल हैं। फ्यूचर में वो ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में वो जो है वो एक अपना बच्चों के लिए सेविंग्स छोड़ दें और कोई बीमार हो जाए पूरे तरीके से, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो जो आज है उसको जीना चाहते हैं अपने बेहतर कल के लिए।
वो आज अगर बेहतर होगा तो कल भी बेहतर होगा, अगर जिसका आज ही अच्छा नहीं है उसका कल क्या अच्छा होगा। तो इसलिए जब तक आप अपना प्रेजेंट अच्छा नहीं गुजारते तब तक आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वो कैसे? अगर आप आज अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो कल कैसे करेंगे, मुझे आप बताएं। जब आप सेहत बीमार हो जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट भी आपके पास नहीं रहेगी और सेहत भी आपके पास नहीं रहेगी। तो लिहाजा सबसे पहले आपको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए और अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्रॉपर आफ्टर 3 मंथ ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं। उससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या वेरिएशन आ रही है। नंबर 2 पे अपनी अच्छी सेहत के लिए जो आप पानी पीते हैं उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। टैप वाटर का इस्तेमाल या ऐसी कंपनी से आप पानी, ठीक है, फ़िल्टर ले रहे हैं जो कि फ़िल्टर पानी भी नहीं है, ना उसमें मिनरल्स हैं। आपको पानी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का वाटर आप यूज़ करें जिसमें प्योरिटी भी हो और मिनरल्स भी शामिल हो। लिहाजा सेहत के जो मसाइल शुरू होते हैं, जो बीमारियां स्टार्ट होती हैं, वो बेसिकली होती ही पानी से हैं। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पानी जो है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और उसमें मिनरल्स भी प्रॉपर हो, क्योंकि बीमारियां जो है 70% वो पानी से पैदा होती हैं। अगर पानी आप नाकस यूज़ कर रहे हैं, टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है और वो आपकी बॉडी का सारा बैलेंस जो है वो ख़राब कर देते हैं, जिससे जो है बॉडी में एक अनबैलेंस पैदा होता है और मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज होती हैं। और वाटर बॉर्न डिजीज़ आपके सामने ही हैं, टाइफाइड है इसमें और मलेरिया है, इस तरह से और भी डिजीज़ हैं। तो ये है कि पानी जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। उसके पीने के तरीके मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो बताया कि पानी पीते हुए आप कौन सी 6 गलतियाँ करते हैं। आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, आप पानी जो है वो तेज़ पीते हैं, पानी जो है वो आप टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें क्लोरीन और फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होने से उसके अंदर डिजीज़ कॉज होती हैं। उसमें जो जर्म्स को किल करने वाले केमिकल्स हैं वो भी आप साथ पी रहे होते हैं। तो पानी का ख़ास ख्याल रखें। उसके साथ साथ आप एंटीऑक्सीडेंट लाजमी लें। आप जो है वो हर्बल टी का इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो बताया कि आप लौंग का इस्तेमाल लाजमी करें। डेली एक लौंग चुबा लें, चाहे उसे आप हर्बल टी में डाल दें, खाने में डाल दें, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने आपको रिंकल फ्री स्किन के लिए जो है वो बड़े अच्छे मशवरे दिए थे कि आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और ये चीज़ें अगर आप मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में जाएंगे तो आपको सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, आज की हमारा जो व्लॉग था वो था कि डिप्रेशन फ्री लाइफ कैसे गुजारी जाए। लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें हमें बड़े सब्र तहम्मुल से वक्त को गुजारना चाहिए ताकि आप अपने आप को टाइम दे के आगे फ्यूचर में पॉजिटिव प्लानिंग करें। इसके अलावा आप सेहत के मसाइल जो कि बेसिकली मेन वाटर से, पानी, नाकस पानी से पैदा होते हैं, उनके लिए आप थोड़े कॉन्शियस हो और पानी पीने का तरीका भी आप लाजमी तौर पर अपना बेहतर करें। और इसके साथ साथ आपने एंटीऑक्सीडेंट लाजमी लें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ था और इसके साथ साथ आपको आपके डिप्रेशन में, आपके बुरे वक्त में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टिप्स हैं। और अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान पर उसकी सख्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझें। तो जब किसी पे कोई बुरा वक्त आता है तो उसका इम्तिहान होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो अल्लाह पाक उस शख्स पे मेहरबान होता है और ये आजमाइश उस पर आती है, और जब उस आजमाइश से निकलता अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और बरकत का बाइस बनता है। तो आप दीन के साथ साथ भी रहें, नमाज जो है प्रॉपर पढ़ें, अल्लाह तौबा करते रहें, अपने बड़ों की दुआएं लेते रहें, तो ये भी आपके मामलात में बरकत का बाइस बन सकता है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमारे मामलात में आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे बड़ों का साया हमारे पे कायम रखे और ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी हमारी गुजरे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।